हेलो डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर चल रहा है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो में जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 था और नोट्स भी पार्ट 1 के ही थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था, समझा था कि बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो टॉपिक है क्यों है, बायोलॉजी को साइकोलॉजी में क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यूरॉन्स के बारे में समझा था, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में भी समझा था। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो थोड़ा सा हमारा लेंदी था क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें डिटेलिंग करनी ज़रूरी थी। आज का वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है क्योंकि नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और पूरा नर्वस सिस्टम तो एक बड़ा टॉपिक है जो कुछ पार्ट्स में कवर हो पाएगा, लेकिन आज मैं आपके माइंड में एक ग्राफ बनाना चाहती हूँ, एक पिक्चर बनाना चाहती हूँ जो क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एक पिक्चर है नर्वस सिस्टम की, कि कैसे कैसे हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उन्हें कैसे हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ हो गया जिसको आप अपने माइंड में आज फिक्स कर पाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी उनके भी सब पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ इतनी जल्दी तो हम नहीं कवर कर सकते और करेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका क्या रोल है बायोलॉजिकल बेसिस को समझने के लिए और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो क्विकली बिगिन करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे जो प्रॉपर सिस्टम में हम चल रहे हैं क्लास 11th और 12th के, वो सिक्वेंशियली आपको वीडियोस भी मिल पाएंगे, नोट्स भी मिल पाएंगे हमारे लिंक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सारे अपडेट्स भी प्रॉपरली मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम से शुरुआत हम करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। लास्ट वीडियो में हम समझ के आए थे कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन वर्ड उसमें एक इंक्लूडेड रहता है, और इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में न्यूरॉन को अच्छे से समझा भी था। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट कंडक्ट स्टिमुलाई फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कंडक्ट्स इम्पल्सेस बैक टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर कुछ क्रिटिकल सी लैंग्वेज लग रही है तो लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, लेट मी मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। किस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली ब्रेन और बाकी स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। ओके, हम जब भी अपने एनवायरनमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को देखना, टच करना, स्मेल करना, सुनना, ये सब कुछ एनवायरनमेंट से स्ट्यूमुलाई से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना कहलाता है। वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, तो जब भी हम ऐसा कुछ रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होती है। मैं बहुत इजी वर्ड्स यूज कर रही हूँ जिससे आपको बात समझ में आए पहले तो, क्योंकि क्रिटिकल टर्म्स तो आती ही रहेंगी, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। तो जब हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं ब्रेन के अंदर वो प्रोसेस होती है, उसके बाद वो सिग्नल्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स आप कोई रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और वो आपको लग रहा है वो गिर गिर जाएगा, तो आप उसको देखकर, आपने इसको देखा, ये पहले आपने एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करी और उसके बाद आप एकदम से उसकी तरफ दौड़े, आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। ये कैसे हुआ? ये बहुत फास्ट होता है, वी नो दैट कि ये बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द थिंग कि जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव करी है वो प्रोसेस हुई है और हमारी बॉडी को सिग्नल मिले हैं वैसा एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, तो यही हमें हमारे नर्वस सिस्टम का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो स्टिमुलाई से सेंसरी रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पास ऑन करते हैं, जो कि इम्पल्सेस क्रिएट करती है जिससे कि हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी सिग्नल्स पहुंचते हैं। ये हमारा हाथ क्यों मूव कर रहा है, हमारे पैर लेग्स क्यों मूव कर रहे हैं, हम क्यों चल रहे हैं, हमारे जेस्चर्स जो है वो क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारा जो ब्रेन है हमें सिग्नल्स दे रहा है। ओके, एज विद अदर हायर वर्टिब्रेट्स द ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स। अगर नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो दो मेजर पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें और भी बहुत कुछ आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ओके, तो सीएनएस और पीएनएस दो से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना है। इसको हम बोलते हैं सीएनएस और इसको हम बोलते हैं पीएनएस। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। ओके, तो ये हम बोलते हैं। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो बहुत वेल डेवलप्ड होता है ह्यूमन का ब्रेन। ओके, अब हम आगे की बात तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है फिलहाल, अभी मैं आपको और क्लियर करूंगी। पहले इस ग्राफ को समझिए, उस पिक्चर पे मैं आपको वापस लौट डाल के ले जाऊंगी। नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं, उसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर नर्वस सिस्टम यानी इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पीएनएस,
और पीएनएस के अंदर हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझना है। तो इसको समझना है मतलब इसके अंदर की चीजें समझनी है, इसको समझना है मतलब ये दो समझना है, और इसको समझना है तो ये सब समझना है। अब जब हम इसे समझेंगे तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1A और 1B। आप खुद ही सोचिए, एक वीडियो में तो इसे कवर करना पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकली ठीक भी नहीं है ये चीज करना। तो आप इस इमेज को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बाद में आएंगे, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आज के वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब हम शुरुआत करेंगे तो सोमैटिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसको ये अपने आप में एक अलग है, ये एक सिंगल हो गया, तो इसको हम कवर करके आज के वीडियो में खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वाले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोनॉमिक को पढ़ेंगे। या ऑटोनॉमिक को पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को पढ़ना। समझ रहे ना आप मेरी बात को, कि पीएनएस को पढ़ने का मतलब है ये सब पढ़ना, तो पीएनएस के लिए पहले सोमैटिक को स्टडी करेंगे, फिर ऑटोनॉमिक को करेंगे, और ऑटोनॉमिक का मतलब हो गया इन दो को करेंगे। तो इस तरीके से हमारे वीडियो चलेंगे। अब आपने नाम तो समझ लिए, सुन लिए, अब पढ़िए, आइए मेरे साथ। सीएनएस पीएनएस में आपने यहाँ पर इसको तो हमने क्लियरली डिवाइड नहीं किया है। पीएनएस की बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे आज हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, वो भी ब्रेक होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये इतना बड़ा जो ग्राफ है इसको समराइज किया गया है, और बहुत छोटी छोटी चीजें आगे ब्रेक हो जाएंगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होगा, और सोमैटिक भी सेंसरी और मोटर में डिफरेंट नर्व्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए ये पिक्चर आपने क्लियर हो गई होगी माइंड में, इसको अपने माइंड में बना लीजिए। अब पहले बात करते हैं सीएनएस और पीएनएस में फर्क क्या है। अगर हम पहले इनके ग्राउंड्स को समझ लेंगे ना, इनके बेसिक लॉजिक को समझ लेंगे, तो फिर आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक माइंड में पिक्चर बनेगी कि हाँ भाई सीएनएस में ये होता है, पीएनएस में ये होता है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, राइट। तो वो पिक्चर क्लियर करनी जरूरी है। जो सीएनएस है ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है, मैं फिर से क्विकली बता देती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, while the peripheral nervous system includes all of the nerves that branch out from the brain। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वो सारी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से ब्रांच आउट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच आउट होती हैं, वो सब कुछ इसमें आती हैं। एंड एक्सटेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में जुड़ती हैं, मसल ऑर्गन सबसे जाके जुड़ती हैं। हमारे सिस्टम का ईच पार्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। हर एक का अपना अपना रोल है। कोई नर्व्स जो हैं वो हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मेमोरी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मेमोरी होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही सब तो हमें जानना है, इसी से तो हम पहुंचेंगे, इसी से तो हम बायोलॉजी से साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, कि कैसे डिफरेंट नर्व्स इन्फॉर्मेशन को बायोलॉजिकली प्रोसेस करती हैं, और एक्शन हमें साइकोलॉजिकल नजर आता है। हम कहते हैं वो हमारी बात को ढंग से समझ नहीं पा रहा, वो बात को सुन नहीं पा रहा, तो वो जो हमें नजर आती है ना, साइकोलॉजिकल एक्शंस दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में बायोलॉजिकल उसका रोल होता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, अब इन डिफरेंसेस को समझते हैं। इन डिफरेंसेस को समझ लीजिए, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है ये टॉपिक। डिफरेंस आते हैं 3 मार्क्स में, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक ये बात तो साथ साथ ही नोट करते चलिए, 3 या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो कुछ बातें तो आपको पता ही है जो आप पढ़ के आ रहे हैं। क्या पता है आपको कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल नर्व से जो कनेक्ट होने वाली नर्व्स हैं वो सब इसमें आती हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने आप में पूरा सीएनएस में आता है। इनमें इनमें दोनों में नर्व सेल और ग्लायल सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं आगे पढ़ेंगे वीडियो में, ये सब तो हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, इसमें 43 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, जिसमें से 12 क्रैनियल और 31 स्पाइनल होते हैं। ये भी आज के ही वीडियो में पढ़ेंगे, हम सोमैटिक में जाएंगे जब, अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉन्टिन्यूस विद ईच अदर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़े भी होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, कनेक्टेड भी होते हैं। आप इसके लिए कनेक्टेड वर्ड भी यूज कर ले सकते हैं, वो भी चलेगा। थोड़ा ज़्यादा क्लियरली लिख देना चाहिए मुझे, थोड़ा क्लियरली लिख देना चाहिए कनेक्टेड वर्ड, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम। मैं जल्दबाजी में मेरी राइटिंग ऐसी हो जाती है फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है ना। कंटिन्यूसली कनेक्टेड, एक से जुड़े होते हैं। क्रैनियल नर्व्स टेक देयर ओरिजिन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स टेक देयर ओरिजिन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग जगह से अलग अलग नर्व्स क्रिएट होती हैं, तो दोनों का अलग अलग डायरेक्शन भी होती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसीव इन्फॉर्मेशन। इनका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना। ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और फिर उससे एक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल न्यूरल फंक्शंस, और ये इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने का काम करते हैं, जिससे कि मसल का मूवमेंट होता है। ये कैरी भी करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, कोऑर्डिनेट करना और कैरी फॉरवर्ड करना अलग अलग चीजें हैं।
कोऑर्डिनेट में एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का मतलब हो गया कि चीज़ों को आपस में जोड़े रखने का काम है, एक देखना है कि चीज़ें प्रॉपर फंक्शनिंग में चल रही हैं या नहीं। तो CNS PNS के कुछ डिफरेंसेस, सिंपल डिफरेंसेस हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए, समझ के आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये बात हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको, अच्छा ये पिक्चर साथ साथ लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इस पिक्चर को मैं आपको लौटाल के वापस लाऊंगी। हमने बात की थी, आज हम ये पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सोमैटिक को ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में ये दो, और फिर उसके अगले वीडियो में ये दो। कोशिश तो यही रहेगी कि अलग अलग ही बताऊं, दिमाग में खिचड़ी ना बने आपके। आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। क्या होता है? इट कंप्राइजेज ऑल द न्यूरॉन्स and nerve fibers that facilitate the connection of CNS to the rest of the body. मुझे आपको एक पिक्चर पे लाना चाहिए वापस, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, PNS में हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा CNS है, वो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे वो सारी नर्व्स होती हैं जो CNS से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये बात हमें यहाँ समझनी है। ओके, एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द CNS फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, आई, स्किन एटसेट्रा से इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। एंड रिलेज बैक मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल एंड ग्लैंड्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर वापस भी लेता है और फिर मसल्स में पहुंचाता है। बड़ा सिंपल है, मैं जिस तरह से मूवमेंट कर रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, उसके बाद ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट मसल्स में पहुंचाना, जिससे कि हमारे मसल्स एक्शंस क्रिएट होते हैं। ओके, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था, पिक्चर में आप देख ही चुके हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो हम क्या शुरू करेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम शुरू करेंगे। मैंने आपको बोला ही था आज यही करने वाले हैं हम, छोटा सा पार्ट है, समझ लीजिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म बनाई है SNS, और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम associated with the voluntary control of body movement via skeletal muscles। हमारे skeletons की जो muscles होती हैं उनकी हेल्प से जो हमारी बॉडी का कंट्रोल मूवमेंट होता है, उस चीज़ को ये करने में हेल्प करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, पहला होता है स्पाइनल नर्व्स और दूसरा होता है क्रैनियल नर्व्स। ये इसके दो पार्ट होते हैं, याद रखिए नाम, स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? वैसे तो आपने समझ लिया कि नर्व्स का ही सिस्टम है ये, तो इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं। ये वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, नाम इसका पेरिफेरल नर्व इसमें आएगा क्योंकि ये पेरिफेरल के अंदर ही आता है। दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू एंड मोटर कमांड्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है और मोटर कमांड्स भी देती हैं। टोटल 31 सेट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं और जिसके अपने सेंसरी और मोटर नर्व्स के सेट हैं। द टोटल कितने हैं? 31 सेट्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, एंड ईच सेट हैज सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। हर एक के 31 सेट्स में हर एक के जो है वो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स अपनी अपनी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं। 31 सेट्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, याद रखिएगा। द सेंसरी फाइबर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, लॉजिकल है, इसको बाद में पढ़ेंगे। लॉजिकल है, सेंसरी वाला क्या काम करेगा और मोटर वाला क्या काम करेगा? सेंसरी का काम होगा सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना, और मोटर का काम होगा, मोटर क्या काम करती है? कहीं पर भी मोटर जब लग जाती है तो मूवमेंट का काम करती है ना, तो यानी ये मूवमेंट का काम करेंगे और ये वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन लाकर देने का काम करेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर है कि सेंसरी फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी and send them to the spinal cord from where they are taken carried out to the brain। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो ब्रेन तक पहुँचती हैं। अब मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सेंड द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। ब्रेन से सिग्नल्स को लेने के बाद उनको भेजने का अपना मोटर अपना काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। सेंसरी क्या काम करती है? ब्रेन तक। आप ऐसे समझिए कि सेंसरी, आराम से लिख लेती हूँ अगेन, सेंसरी इम्पल्सेस या सेंसरी फाइबर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, सेंसरी नर्व्स और फाइबर, ये लेकर गई इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास, ठीक है। इनका काम क्या है? लेकर जाने का ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन। अब ब्रेन से उठाया इंफॉर्मेशन को किसने? हमारे मोटर इम्पल्सेस ने, मोटर नर्व्स ने।
मोटर नर्व्स ने इन्फॉर्मेशन को पिक करा, मतलब मोटर नर्व्स तो एक्चुअली मैंने वहाँ लिख दिया, लेकिन आप समझ लीजिए कि मोटर नर्व्स की यहाँ पे बात हो रही है। वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेकर जा रही हैं और हमारी बाकी की बॉडी में सिग्नल्स प्रोवाइड करा रही हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही हैं, यहाँ पर ये सिग्नल्स लेकर जा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी सेंसरी नर्व्स जो है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं और वहां से मोटर नर्व्स जो है वो सिग्नल्स को लेकर जाती हैं। आते हैं क्रैनियल नर्व्स पे। इनका क्या काम है? दे आर द नर्व फाइबर्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रेन स्टेम। दे इंक्लूड स्मेल, विजन, आई मसल, माउथ, टेस्ट, ईयर, नेक, शोल्डर्स एंड टंग। यहाँ पे टोटल 12 सेट्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, और इनके भी 3 टाइप होते हैं। जो नर्व फाइबर, ये वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं और ब्रेन स्टेम से बाहर लेकर जाते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं इसमें भी? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। यहाँ पे एक और कैटेगरी बढ़ जाती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड क्रैनियल नर्व्स। सेंसरी नर्व्स collect sensory information from the sectors of the head region and carry them to the brain. Motor nerves carry motor impulses originating from the brain to the muscle of the head region. Mixed nerves have both sensory and motor fiber which conduct sensory and motor information to and from the brain. क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है, अभी जो मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी, ये कहाँ पर हो रहा था? ये ब्रेन और बॉडी के बीच हो रहा था। यहाँ जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन के अंदर की बात हो रही है। काम तो वही हो रहा है, सेंसरी और मोटर नर्व्स काम वही कर रही हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है? फ्रॉम द सेक्टर्स ऑफ द हेड रीजन। ये जो ब्रेन था इसके अंदर भी प्रोसेस है, वहां पे भी सेंसरी नर्व्स हैं, वहां पे भी मोटर नर्व्स हैं। वो क्लियर ना दिख रहा हो तो लेट मी मेक अ लिटिल चेंज हियर। मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, व्हाट शुड आई चूज? येलो। ओके, मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। तो इस ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेंसरी नर्व्स हैं और यहाँ पर भी मोटर नर्व्स हैं, वो इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि जो सेंसरी, मोटर, मिक्स क्रैनियल नर्व्स हैं वो इस तरीके से अंदर हेड रीजन के अंदर फंक्शन करती हैं, जिसकी हेल्प से डिफरेंट प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा मैं बहुत क्विकली बता देती हूँ आपको। नर्वस सिस्टम को समझा कि क्या होता है, पहले तो नर्वस सिस्टम को समझा कि क्या होता है। सीएनएस को समझा कि इसके 2 पार्ट होते हैं। पीएनएस के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं जिसमें और फर्दर सब पार्ट हो जाते हैं। आज हमने नर्वस, इस तरह से हम इस तरह से चले हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ा, पेरिफेरल को एक ओवरव्यू किया और सोमैटिक को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 की बात करेंगे, बेसिकली इन 2 की बात करेंगे। ये तो एक ओवरव्यू ही वाली बात हो गई, और फिर आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये था आज का वीडियो। मैंने काफ़ी शॉर्ट में क्विकली अपनी बात को समझाने की कोशिश करी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए और नोट्स को रिसीव करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।